जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास लगभग एक महीने का समय यानी कि केवल जनवरी का समय बचा है। दिसंबर में आपके 10 दिन जा चुके हैं, 20 दिन दिसंबर के रह गए और 30 दिन आपके जनवरी के रह गए, यानी कि ये 50 दिन आपके ऐसे दिन हैं जिनमें आपको दिनों रात एक कर देना है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी पोएम है उसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड और इसके कंपोजर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपको मैं इसका सेंट्रल आइडिया कराऊंगा। सबसे पहले आपको मैंने इससे पीछे वाली क्लास में भी बताया था प्यारे बच्चों कि किसी का जब हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी चाहिए। आप ब्लैक पेन से क्या करेंगे, सीधा हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जब आप सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे तो आपको पोएम के नाम से शुरुआत करनी है कि द पोएम की जो कविता है क्या नाम है इसका? ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शार्प एनालिसिस मतलब प्यारे बच्चों एक तीव्र एनालिसिस है, एक तीव्र विश्लेषण है ऑफ एन इनकोहेरेंट सोसाइटी। ठीक है, अब इनकोहेरेंट का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? एक ऐसा समाज, मतलब इनकोहेरेंट मतलब हो गया जिसमें सब इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी मतलब असमान। ठीक है, एक असमान समाज का विश्लेषण है। वेयर जहां पर देयर इज ए ह्यूज डिवाइड, जहां पर बहुत बड़ा डिवाइड हो। डिवाइड मतलब विभाजन हो प्यारे बच्चों। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर बहुत बड़ा विभाजन हो बिटवीन रिच एंड पुअर। बिटवीन रिच एंड पुअर यानी कि किसी बीच में अमीर और गरीब के बीच का विभाजन, अमीर और गरीब लोगों के बीच का विभाजन। एफ्लुएंट पीपल होता है प्यारे बच्चों धनवान, समृद्ध या अमीर व्यक्ति। एंड लेस वेल्दी पीपल और कम अमीर, यानी कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं प्यारे बच्चों, गरीब, मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। ठीक है, तो इसमें उसने गरीब अमीर बोल दिया और ये जो लेस वेल्दी होते हैं ये ना तो गरीब होते हैं ना ही अमीर होते हैं। ठीक है, बस रात दिन लड़ रहे होते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली। तो इसने क्या किया है, गरीब अमीरों के बीच का जो विभाजन था और अमीर तथा कम अमीर के जो बीच का विभाजन था उसके ऊपर अपना विश्लेषण दिया है। विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि पूर्णतः जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है फॉर द अनजस्ट। अनजस्ट होता है प्रिय बच्चों अन्याय। ठीक है ना, फॉर द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो अन्यायिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा ऑफ वेल्थ। वेल्थ होता है प्यारे बच्चों आपका धन, सामग्री इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि वेल्थ के, जो कि धन के, सामग्री के अन्यायपूर्ण बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद जब आप इतना लिख देंगे तो आप उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से ए रोड साइड स्टैंड। जो ये कविता का नाम है ए रोड साइड स्टैंड, आपकी पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड एक्सप्लोर्स, वो खोज करती है सेवरल पावरफुल थीम्स, अनेकों शक्तिशाली विषयों को। अब वो विषय कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको ये 2-3 विषय हैं, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल के चलना है। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हो गया सामाजिक, इनइक्वालिटी हो गया असमानता, सामाजिक असमानता। द पोएम हाईलाइट्स द
हाईलाइट। जो पोयम है, कविता है, ये हाईलाइट करती है, रोशनी डालती है द स्टार्क कंट्रास्ट। स्टार कंट्रास्ट हो गया प्यारे बच्चों एक तरीके से बहुत बड़ा अंतर बिटवीन द वेल्दी ट्रेवलर्स, किस किस के बीच में, वेल्दी ट्रेवलर्स जो धनवान यात्री होते हैं, एंड द और द स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग जो संघर्ष कर रहे हैं प्यारे बच्चों, संघर्षरत स्टैंड ऑनर्स, स्टैंड के मालिक। क्या होता है प्यारे बच्चों जैसे आपका ये रोड जा रहा है, कोई ये आपका कोई रोड जा रहा है और इसमें क्या है, ये इस तरीके से आपकी कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है। ठीक है, ये आपका रोड हो गया, इस पर ये जो रोड है इस पर वाहन इस तरफ जा रहे हैं और इस पर वाहन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इन रोडों के किनारे आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस तरीके से दुकानें बनी हुई होती हैं, ठीक है, दुकानें बनी हुई होती हैं। तो इसको बोलते हैं रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड के जो स्टैंड होते हैं, जो दुकानें बनी हुई होती है या ठेला वगैरह लगा कर बेच रहे होते हैं, इनको बोलते हैं रोड साइड स्टैंड, ठीक है। तो उसी में आपकी यहाँ पर ये चर्चा की गई है, ठीक है ना, कि रोड साइड स्टैंड ओनर्स, जो रोड के किनारे जो स्टैंड होते हैं उनके जो मालिक होते हैं, उनके संघर्ष में, और जो ये वेल्दी ट्रेवलर्स होते हैं, ठीक है, जो धनवान यात्री होते हैं, इनके बीच के भारी अंतर को कवि ने यहाँ पर दर्शाया है। जब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्यारे बच्चे हेडिंग बड़ी छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी मैंने नहीं रखी है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देने पर मजबूर भी होगा और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। सेकंड हेडिंग है द वैल्यू ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ हो गया ग्रामीण लाइफ, हो गया जीवन, जो ग्रामीण जीवन है, द वैल्यू ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन की वैल्यू, ठीक है। द पोएम सेलिब्रेट, जो ये कविता है सेलिब्रेट करती है, और क्या सेलिब्रेट करना है, द रिजिलियंस, रिजिलियंस होता है प्यारे बच्चों लचीलापन, एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क होता है प्यारे बच्चों कठिन कार्य, ठीक है। जो ये कविता है वो जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है द रेजिलेंस एंड हार्ड वर्क, लचीलापन और कठिन परिश्रम ऑफ द रूरल कम्युनिटी, रूरल ग्रामीण कम्युनिटी समुदाय, ग्रामीण समुदाय का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है सीधा सीधा आ गया यहाँ पे कि ये कविता ग्रामीण समुदाय के लचीलेपन और कठिन परिश्रम का क्या करती है, जश्न मनाती है, रिमाइंडिंग अस, जो हमें याद दिलाता है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया कृषि, कृषि की इंपॉर्टेंस का, महत्वपूर्णता का, महत्व का, एंड द और द कनेक्शन, और जो संबंध है, टू द लैंड, भूमि से, और जो भूमि से जुड़ाव है उसका, ठीक है प्यारे बच्चों। द पोयम, ये जो कविता है वो जश्न मनाती है, किस चीज का जश्न मनाती है, ग्रामीण समुदाय के लचीलेपन और कठोर कार्य का, जो हमें किस चीज की याद दिलाता है प्यारे बच्चों, लैंड कनेक्शन टू द लैंड, भूमि से जुड़ाव का, और इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के महत्व की हमें याद दिलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड हेडिंग है लॉस्ट इनकोनेंस, ठीक है, इसका अर्थ है
नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्यारे बच्चों, लॉस्ट इनोसेंस। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है, द पोएम कंट्रास्ट, ये जो कविता है कंट्रास्ट, द पोएम कंट्रास्ट द चाइल्ड्स केयर फ्री लाफ्टर। ये जो पोएम है ये तुलना करती है द चाइल्ड्स केयर फ्री लाफ्टर, जो बच्चा होता है उसकी केयर फ्री लाफ्टर, लापरवाह हंसी की तुलना करती है विद द जेडेड एक्सप्रेशन। जेडेड एक्सप्रेशन हो गया प्यारे बच्चों एक तरीके से उदासीनता वाला भाव, जो उदास भाव होता है किसका, ऑफ द एडल्ट, वयस्क का जो उदास वाला, जो उदासीन जो अभिव्यक्ति होती है, जो भाव होता है, उसकी तुलना एक छोटे बच्चे के लापरवाही से करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सजेस्टिंग, और वह जो तुलना है वो सजेस्ट करती है क्या, द लॉस ऑफ इनोसेंस, द लॉस ऑफ इनोसेंस। अब जब छोटा सा जो बच्चा होता है वो कितना मासूम होता है, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी मासूमियत कहीं छिन जाती है, कहीं खो जाती है। ठीक है, तो उसी मासूमियत को खोने के बारे में बताया गया है कि ये जो छोटे बच्चे की हंसी से लेकर एक वयस्क व्यक्ति की जो उदासी होती है उसमें वो क्या खो देता है, द लॉस ऑफ इनोसेंस, अपनी मासूमियत को खो देता है, एंड द हर्ष रियलाइज, और जो उसके जो ऑफ लाइफ, हर्ष हो गया प्यारे बच्चों कठिन वास्तविकताएं ऑफ लाइफ, और जो जीवन की जो कठिन वास्तविकताएं हैं उन्हें इसमें दर्शाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, पांचवी हेडिंग आप इसमें लिखेंगे कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। ए रोड साइड स्टैंड, ये जो एक, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जब कंक्लूजन को लिखेंगे तो आप याद रखिएगा इसे पूरा ब्लैक पेन से लिखना है। ए रोड साइड स्टैंड इज मोर देन जस्ट ए पोएम। ये जो ए रोड साइड स्टैंड जो कविता है ये एक पोएम से कहीं ज्यादा अधिक है। अबाउट ए रोड साइड वेंडर, एक रोड साइड, एक सड़क किनारे, वेंडर हो गया विक्रेता, एक सड़क किनारा के विक्रेता के बारे में यह एक कविता से कहीं ज्यादा अधिक है। इट इज ए पावरफुल सोशल कमेंट्री, यह एक शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी है। दैट कंपेल्स, जो हमें मजबूर करती है, दैट कंपेल्स अस, जो हमें मजबूर करती है, टू कन्फ्रंट, सामना करने के लिए, द इनइक्वालिटीज, असमानताओं का, इन अवर वर्ल्ड, हमारे संसार में। ठीक है प्यारे बच्चों, इट इज ए पावरफुल सोशल कमेंट्री, यह एक शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी है जो हमें हमारे जीवन की ये जितनी भी असमानताएं हैं उनका सामना करने के लिए हमें मजबूर करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये सेंट्रल आइडिया समाप्त हो गया। इसमें आपका जो लास्ट हेडिंग मैंने आपको बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच हमेशा लिख के आनी है। आपको इसमें 4 फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। आपको कोई से भी 2 लिख के आने हैं, आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें पहला है मेटाफर, ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, ए रोड साइड स्टैंड, कविता का नाम हो गया। कंपेयर द स्टैंड, ये स्टैंड की तुलना करता है टू ए बीकॉन ऑफ होप एंड कॉमर्स। बीकॉन हो गया किरण, ऑफ होप एंड कॉमर्स, आशा और वाणिज्य की एक किरण से इसकी तुलना करता है। सिमिली, लाइक ए बबल ऑन ए स्ट्रीम, इसमें क्या कर रहा है, कंपेयर, इसमें भी कंपेयर कर रहा है टू स्टैंड टू ए डेलिकेट एंड एफिमेरियल बबल। इसकी तुलना किससे की गई है प्यारे बच्चों, एफिमेरियल बबल से की गई है। ठीक है, तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, द सिटीज पॉमेंट। पॉमेंट अगर आपको पता हुआ प्यारे बच्चों, जो पॉमेंट होता है इसको बोलते हैं फुटपाथ। द सिटीज पॉमेंट
स्ट्रेचेस ये फैला हुआ है, फॉर एंड वाइड दूर दूर तक। इसमें क्या है, गिव्स द पॉमेंट ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। ठीक है, इसमें क्या गया है, इसे पॉमेंट को जो फुटपाथ होता है उसे ह्यूमन की तरह गुण दिए गए हैं, एज इफ इट हैज ए फिजिकल प्रेजेंस, जैसे कि यह है फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर उपस्थित हो। चौथा भी आपका सेम रहेगा, पर्सोनिफिकेशन की तरह हाइपरबोल भी सेम रहेगा प्यारे बच्चों। बस इसमें और इसमें क्या अंतर है, पूरा सेम लिखा हुआ है, द सिटीज पॉमेंट स्ट्रेच फॉर एंड वाइड, लेकिन इसमें क्या गया है, एक्सेलरेट्स द लेंथ एंड वाइड ऑफ द पॉमेंट। जो फुटपाथ होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जो फुटपाथ की लंबाई चौड़ाई है वो दूर दूर तक फैली हुई है। अब दूर दूर तक क्या, 20 किलोमीटर फैली है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर होगी, 5 मीटर होगी, लेकिन वो कह रहा दूर दूर तक फैली हुई है, जैसे इतनी दूर तक फैली हुई है कि हमें दिख ही नहीं रहा कि कहां तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके चारों क्या हो गए, ये आपके हो गए फिगर ऑफ स्पीच। इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी के साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।